मैं एक बात कहता हूं, जब जब कोई व्यक्ति हिंदुत्व के जागरण की बात करता है तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि यदि हिंदुत्व को जगाए रखना है, हिंदुत्व का संगठन बनाए रखना है, तो सबसे पहले ब्राह्मणों को जगाना होगा। यदि ब्राह्मण जागे नहीं, ब्राह्मण सोते रहे, तो हिंदू भी जाग नहीं सकते। क्योंकि जागता कौन है? मस्तिष्क, शरीर नहीं जागता। और मस्तिष्क सोया पड़ा है। और मस्तिष्क को जब यदि कोई झंकृत करना चाहे, कोई जगाना चाहे, तो आज की मस्तिष्क की ये स्थिति है कि वो चाहता है कि मैं स्वप्न में जीता रहूं, मुझे जगाया न जाए, मुझे कोई जागृत न करे, मुझे कोई प्रेरित नहीं करे। यही सबसे बड़ी विडंबना रही कि आज भी ब्राह्मण संगठित नहीं हुआ। और मैं बार बार कहता हूं हर सभा में जाकर के कि आपका एक होना, उससे पूर्व आपका नेक होना बहुत जरूरी है। एक बात सोचकर चलिएगा, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेटेड यदि कोई वर्ग है जिस पर सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है, सबसे ज्यादा आक्रमण हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, अथवा तो वर्बली सामाजिक मीडिया हो, सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेटेड व्यक्ति कोई वर्ग है तो वो ब्राह्मण है। आपका एक एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपको मनुवादी कह करके पुकारता है, लेकिन आपका वापिस मैं देखता हूं, बहुत बार देखता हूं कि सोशल मीडिया पर कोई ब्राह्मण की निंदा करता है तो दूसरा जो भी ब्राह्मण उसका प्रतिकार करता है, उसके पास कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता। वो बिना शास्त्रीय बात करता है, उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर नहीं आता। एक बात अभी तक समझने की प्रयास क्यों नहीं किया गया कि यदि मनुवादी आप हैं तो मनु ब्राह्मण नहीं है, मनु तो क्षत्रिय है। तो क्या आप मनुवादी अपने आप को स्वीकार क्यों कर रहे हैं? और यदि स्वीकार नहीं कर रहे तो प्रतिकार कितना कर रहे हैं? और यदि प्रतिकार कर रहे हैं तो प्रतिकार की धार कितनी तीक्ष्ण है? और यदि आपकी धार भी तीक्ष्ण है तो उसका प्रभाव दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इस पर आपने चिंतन कितना किया? क्यों नहीं बैठकर ब्राह्मण इस बात पर चिंतन करता? मैं कहता हूं आपका एक होना इतना जरूरी नहीं है जितना कि ब्राह्मण का ब्राह्मण होना जरूरी है। बहन जी ने बड़ी सुंदर बात कही। ये रोटी बेटी की बात मैं 94 से कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, रोटी बेटी का व्यवहार प्रारंभ करने से पूर्व आपको अपनी ऋषि परंपरा को जागृत करना होगा। यदि आप शासन और शाख में बटे रहे तो आपका रोटी बेटी का व्यवहार भी आपकी आने वाली संतति को नष्ट कर देगा। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मेरा गोत्र कौन सा है, और सगोत्रीय विवाह हो रहे हैं। शाख टाला जा रहा है, शासन टाला जा रहा है, लेकिन गोत्र नहीं टाला जा रहा। यदि सगोत्री विवाह करेंगे तो कौन सा शास्त्र है ऐसा जो आपको सगोत्री विवाह करने की इजाजत देता है? क्या चिंतन किया? नहीं, क्योंकि हम संस्कृत से दूर हो गए। आज हमें बीटेक करना है, आज हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन हमें ब्राह्मण नहीं बनना, हमें शास्त्र की ज्ञाता नहीं बनना। उसी का तो परिणाम हुआ, गुरुकुलों का ह्रास हो गया, संस्कृत का पतन होता गया, शास्त्र के बारे में जानकारी नहीं रही। और फिर किस आधार पर हम बोल पाएंगे? मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं, अपनी संतान को डॉक्टर बनाइए, अपनी संतान को इंजीनियर बनाइए, आप अपनी संतान को अन्य क्षेत्रों में IIT के क्षेत्र में भेजिए, लेकिन घर में संस्कार सनातनी रखिए, घर में संस्कार संस्कृत से जुड़े हुए रखिए, घर में संस्कार शास्त्र से जुड़े हुए रखिए। विडंबना तो यह है, बुरी भी लगेगी आपको, देवालयों में आज इतनी भीड़